हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल्स प्रेप। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी के 8th चैप्टर को। नाउ दिस चैप्टर इज बेस्ड अपॉन द सेक्रेडनेस की सेक्रेड हाउ द लैंड बिकेम सेक्रेड। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले कंसेप्ट करते हैं हम सेक्रेडनेस का। सेक्रेडनेस क्या होती है? सेक्रेडनेस इज फाइंडिंग समथिंग डीपली रिलीजियस, जो बहुत ज्यादा रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखती हो, या वो वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस हो, या वो होली या डिवाइन हो। जैसे कोई भी यहाँ पे लोकेशन, जैसे मान लीजिए हम कोई सी मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, किसी रिलीजन से एसोसिएटेड जगह पे जाते हैं, तो उसको हम सेक्रेड कंसिडर करते हैं। कोई जो जगह है वो किसी रिलीजन के पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट कंसिडर करी जाती है। जैसे बुद्धा के इंपॉर्टेंट जो साइट्स थी उसके बारे में अगर हम देखें तो वो भी हम उसको सेक्रेड कंसिडर करते हैं। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजों में यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स को लेते हुए बहुत सारी अलग अलग जगहों को, बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस को, बहुत सारी अलग अलग चीजों को सेक्रेड कंसिडर करते हैं, बिकॉज दे आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, रेवरेंस के वर्दी हैं वो, या फिर वो किसी ना किसी रिलीजन से एसोसिएटेड है, किसी रिलीजियस स्टोरी से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल महाभारत में प्रेजेंट अगर कोई वो इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हुआ हो तो हम उसको भी सेक्रेड कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से हम सेक्रेडनेस का क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। अ जर्नी ऑफ अ स्पेशल काइंड, इसको पिलग्रिमेज बोला जाता है। तो ये यात्राएं जो कंडक्ट करी जाती हैं, पिलग्रिमेज जो कंसिडर करे जाते हैं उनको हम सेक्रेड बोलते हैं। द रूट द जर्नी टेक्स और इवन द लैंड, जो जिसको वेरी लैंड जो कवर कर रहे हैं वो पूरी की पूरी लैंड ही सेक्रेड कंसिडर करी जाती है। सेक्रेडनेस इज देयरफॉर नॉट जस्ट कनेक्टेड विद द रिलीजन, ये सिर्फ रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड है, ज्योग्राफी से भी कनेक्टेड है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रेडिशन से भी कनेक्टेड है, और इंडिया में इससे भी कतई ज्यादा ऊपर है हमारा सेक्रेडनेस का कंसेप्ट। तो हमारे जो हर ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स ऑफ द थॉट जो इंडिया से एसोसिएटेड थे या इवन इंडिया से एसोसिएटेड नहीं भी थे, उसमें भी हमारे अपने अपने सेक्रेड प्लेसेस हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जिनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो इंडिया है। जैसे हिंदुइज्म का माना जाता है, बुद्धिज्म का माना जाता है, जैनिज्म का माना जाता है। तो उनसे रिलेटेड जो भी प्लेसेस हैं जहाँ पे बुद्धा ने अपना फर्स्ट जो प्रीचिंग थी वो दी थी, वो उस प्लेस को सेक्रेड कंसिडर किया जाता है। जैन तीर्थंकर जहाँ पे रहे थे उन प्लेसेस को सेक्रेड कंसिडर किया जाता है। हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस का जहां से भी जिस प्लेस से रिलेटेड वो होते हैं उसको सेक्रेड कंसिडर किया जाता है। और इवन ऐसे रिलीजन जो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं भी हुए थे, जैसे हमारा क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जोरोस्ट्रिज्म या फिर मुस्लिम का जो होता है, वो हमारे इंडिया में ओरिजिनेटेड नहीं थे, फिर भी उन रिलीजन के भी इंपॉर्टेंट साइट्स इंडिया में देखे जाते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग उन साइट्स पे विजिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दरगाह शरीफ, ये अजमेर राजस्थान में प्रेजेंट है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पिलग्रिमेज देखा जाता है। इसके अलावा अगर फेमस चर्च की बात करें, दैट इज द वेलंकन्नी चर्च, ये तमिलनाडु में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग जो है वो वहाँ पे विजिट करते हैं, पिलग्रिमेज जो है यहाँ पे देखी जाती है। द रीजन दैट ये जहाँ पे ये मैं इंडिया में जो रिलीजन ओरिजिनेट हुए हैं उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिखिज्म का यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। ये सिखिज्म में भी तख्त या सीट्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर द सेंटर्स ऑफ द स्पिरिचुअल अथॉरिटी, जिसमें स्पेशल यहाँ पे तख्त जो है उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे तख्त श्री पटना साहिब, ये पटना में प्रेजेंट है। अकाल तख्त, ये गोल्डन टेम्पल का ही पार्ट है, इसलिए अमृतसर में प्रेजेंट है। देन इसके अलावा इंपॉर्टेंट है तख्त श्री केशगढ़ साहिब, ये अनंतपुर में प्रेजेंट है। तो ये स्पेशल जो है वो तख्त हैं। इवन जो सिख गुरु थे, सिख गुरुज, वो सिख गुरुज इंपॉर्टेंट जो पिलग्रिमेजेस की साइट है वहां पे भी उन्होंने विजिट करा था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है और श्री गुरु नानक देव जी, ये भी वेरियस जो होली प्लेसेस या सेक्रेट प्लेसेस कंसिडर कर जाते हैं वहां पे इन्होंने विजिट करा था। जैसे हरिद्वार का यहाँ पे विजिट का इनका जो डेटा मिलता है दैट इज प्रयागराज पे भी मिलता है, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, पुरी और बहुत सारी साइट्स पे गुरु नानक देव जी गए थे और वहां पे उन प्लेसेस को उन्होंने खुद भी सेक्रेड माना था, उनको होली प्लेसेस माना था। तो जो हमारे सेक्रेड प्लेसेस जो प्रेजेंट होते हैं वो जनरली बहुत अलग अलग एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। जिन एरियाज में नॉर्मली पीपल नहीं भी रहते उन एरियाज में भी है हमारे सेक्रेड प्लेसेस रहते हैं। तो प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा हिली एरियाज, हाई हिल्स पे हमारे सेक्रेड प्लेसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे केदारनाथ। देन ऐसे एरियाज भी जहाँ पे स्नो प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे लोग जनरली वहां पे रहते नहीं है, बट पिलग्रिमेज के पर्पज से उनको, क्योंकि उन साइट्स को सेक्रेड कंसिडर किया जाता है, इसलिए वहां पे विजिट करते हैं। तो हमारी 4 धाम की यात्रा भी कुछ इसी तरीके से है। उसमें आता है हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, ये वाली यात्राएं भी हमारी इसी तरीके से होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिलग्रिमेजेस।
तो मैनी इंडियन अंडरटेक तीर्थ यात्रास या पिलग्रिमेजेस टू वेरियस सेक्रेड साइट्स, उनको तीर्थास बोला जाता है। ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं है, इसमें एक इसको इनर जर्नी भी कंसिडर किया जाता है, जो जिसके लिए चाहिए होता है एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको मेंटेन करते हुए ये जो हमारे पिलग्रिमेजेस होते हैं वो इस यात्रा को कंडक्ट करते हैं। फॉर एटलीस्ट 3000 ईयर विद नो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, इंडियंस जो हैं ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे प्लेसेस में जाया करते थे। जैन ट्रेडिशंस की बात करें तो यहाँ पे ये तीर्थास ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे तीर्थंकर्स, जो जैन के तीर्थंकर से, वेरियस तीर्थंकर से उन्होंने अपने मोक्ष को अटेन करा था, तो ऐसे प्लेसेस को यहाँ पे सेक्रेड कंसिडर किया जाता है। या फिर ऐसे जहाँ पे इन तीर्थंकर से रिलेटेड सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए थे, उन प्लेसेस को भी सेक्रेड कंसिडर किया जाता है। या इनसे एसोसिएटेड ट्रीज, पॉन्ड्स, हिल्स, माउंटेन्स को भी सेक्रेड कंसिडर किया जाता है। अब इसमें जैन से एसोसिएटेड, यहाँ पे तीर्थंकर से एसोसिएटेड प्लेसेस भी दिए गए हैं, जो कि है माउंट आबू, ये राजस्थान में प्रेजेंट है, गिरनार गुजरात में प्रेजेंट है, शत्रुंजय हिल इन सौराष्ट्र, ये भी गुजरात में प्रेजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैनिज्म से रिलेटेड, जहाँ पे आज भी जो है लोग जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सबरीमाला टेम्पल, जो थोड़े टाइम पहले न्यूज में भी रहा था, क्योंकि वुमेन की एंट्री यहाँ पे पहले नहीं कराई जाती थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि वुमेन की एंट्री सबरीमाला में अलाउ करवा देनी चाहिए। तो सबरीमाला टेम्पल भी इंपॉर्टेंट है, ये केरल में प्रेजेंट है। इट इज डेडिकेटेड टू डीटी अयप्पा, क्योंकि ये न्यूज में था, चाहे थोड़े टाइम पहले ही था, लेकिन फिर भी अगर हमारे एनसीईआरटी में भी इसका एग्जाम्पल मेंशन है, एज वेल एज ये न्यूज में था, तो हमें इसके बारे में याद रखना है। दैट इज सबरीमाला टेम्पल इज प्रेजेंट इन केरल एंड इट इज एसोसिएटेड विद द डीटी अयप्पा। तो यहाँ पे इट रोज ओवर द 10 मिलियन डिवोटीज एवरी ईयर। ये हिल टॉप शाइन पे प्रेजेंट है, मतलब ये बहुत ही ऊंचाई पे प्रेजेंट है। तो ये इसको इतनी ज्यादा ऊंचाई पे जाकर भी ये जो हमारे जो लोग हैं वहां पे विजिट करते हैं सबरीमाला टेम्पल में, इतने ज्यादा पिलग्रिमेज हर साल देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है पादरपुर वारी का, ये महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। वारी का मतलब होता है पिलग्रिमेज दैट इज हेल्ड रेगुलरली, और पादरपुर वारी के केस में मतलब ये एनुअली इस एरिया में, इस पादरपुर वारी में जो महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, एनुअली यहाँ पे पिलग्रिमेजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है दैट इज विधोता टेम्पल, ये पंधारपुर में प्रेजेंट है। तो ये हमारी, जब हम मेडाइवल हिस्ट्री में जब रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे भी हमारा ये विधोबा टेम्पल आता है। तो आपको ये याद रखना है, दिस इज प्रेजेंट इन महाराष्ट्र। फिर इसके अलावा सेक्रेड साइट्स में हम सिर्फ लोकेशनल बेस्ड या ज्योग्राफिकल बेस्ड एरियाज को ही कंसिडर नहीं करते, नेचर के कुछ एलिमेंट्स को भी हम सेक्रेड करते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स और समटाइम्स स्टोन्स को भी हम सेक्रेड कंसिडर करते हैं। और ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड होती हैं। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स को हम देवी कंसिडर करते हैं, और अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें तो लोकल लैंग्वेज में जो रिवर्स होती हैं उनको विद रिस्पेक्ट हम बुलाते हैं, जैसे गंगा जी, ब्रह्मपुत्र जी। तो ये लोकल लैंग्वेजेस में इनको रिस्पेक्ट के साथ बुलाया जाता है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा सेक्रेड कंसिडर किया जाता है। फिर यहाँ पे कुछ ऑफ द एग्जांपल्स दिए गए हैं, फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ सच ट्रेडिशंस। जो ट्राइब्स होती हैं वो भी नेचर वर्शिप में बिलीव करती हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ऑफ नियाम डोंगर हिल, ये नियामगरी रेंज ऑफ झारखंड में प्रेजेंट है। इसको वर्शिप करती है हमारी डोंगरिया खोन ट्राइब। ये इसका मानना है कि जो इनके राजा थे, दैट वाज नियाम राजा, ही इज द सुप्रीम डीटी, जो इनको हर चीज जो इनकी नीड के लिए जरूरी है वो प्रोवाइड करवाते थे। तो ये नियाम राजा का जो निवास स्थल है, एबोर्ड ऑफ नियाम राजा, इस नियाम डोंगर हिल को माना जाता है, विच इज प्रेजेंट इन द नियामगिरी रेंज ऑफ द झारखंड, और इसको वर्शिप करती है हमारी डोंगरिया खोन ट्राइब। इसके अलावा अर्ली 2000 में गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने भी आइडेंटिफाई करते सेक्रेड, बहुत सारे सेक्रेड माउंटेन्स, केव्स, लेक्स, रॉक्स एंड हॉट स्प्रिंग्स, जो डैमेज के अगेंस्ट जिनको प्रिवेंट किया गया था, तो इसको भी इन्होंने सेक्रेड माना है, इसको भी वर्शिप के लायक इन्होंने यहाँ पे माना है। इसके अलावा बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आप अपनी एंथ्रोपोलॉजी, अगर आपके पास ऑप्शनल है, या सोशियोलॉजी आपके पास ऑप्शनल है, उसमें भी आप इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। दैट इज द नीलगिरीज में, तमिलनाडु की जो नीलगिरी हिल्स है, वहां पे एक टोडा ट्राइबल कम्युनिटी है, वो इसके माउंटेन पीक्स को, नीलगिरी के माउंटेन पीक्स को सेक्रेड मानती है, इनको पूजा करती है इनकी। तो इसके अलावा वेरियस जो इससे रिलेटेड शोला फॉरेस्ट है, वेटलैंड्स, इवन स्पेसिफिक स्टोन्स को भी या इंडिविजुअल ट्रीज को भी यहाँ पे वर्शिप करा जाता है नीलगिरी हिल्स में टोडा ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा।
फिर सेक्रेड जियोग्राफी की बात करते हैं, तो सेक्रेड जियोग्राफी हमें बताती है कि वेरियस जो हमारे लिए रिलीजियस साइट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स हमारे पास प्रेजेंट है, 51 शक्तिपीठ प्रेजेंट है। तो ये जो शक्तिपीठ या ज्योतिर्लिंग जो प्रेजेंट है, या चार धाम की जो हम यात्रा करते हैं, तो वो चार धाम की यात्रा इस अकॉर्डिंग बनाई गई है कि वो पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को या रादर इंडिया को चारों डायरेक्शन से कवर करे, क्योंकि वन ऑफ द साइट इज प्रेजेंट इन द नदर्न इंडिया, वन ऑफ द साइट इज प्रेजेंट इन द वेस्टर्न इंडिया, देन वन इन द सदर्न इंडिया एंड वन द ईस्टर्न इंडिया। तो पूरे के पूरे चारों डायरेक्शन में हमारे इंडिया को कवर करती है। इसी से हमारा चार धाम यात्रा का कंसेप्ट कहीं ना कहीं आया होगा। तो पूरे के पूरे इंडिया को ही यहाँ पे सेक्रेड कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जो हमारी जो रिलीजियस साइट्स हैं या जो हमारी वर्शिप के लायक जो साइट्स हैं, वो पूरे के पूरे इंडिया के जियोग्राफिकल लैंडमार्क्स को ही कवर करती है। तो इंडिया को पूरा का पूरा ही सेक्रेड यहाँ पे माना गया है। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग्स का भी यही कंसेप्ट है, 51 शक्तिपीठ का भी यही कंसेप्ट है। 51 जो शक्तिपीठ का कंसेप्ट है, वो उसके पीछे यहाँ पे स्टोरी बताई गई है कि जब सती माता को उनके पिता के घर पे मार दिया गया था, तो उस टाइम पे उनकी बॉडी को लेके शिव जी वहां से जा रहे थे, तो विष्णु जी वहां पे अपने चक्र से उनकी बॉडी को बहुत सारे पार्ट्स में काट देते हैं। अब वो पार्ट्स जिस जिस जगह पे जाके गिरते हैं, वहां पे हमारे शक्तिपीठ प्रेजेंट है। और इंडिया में टोटल 51 शक्तिपीठ प्रेजेंट है, और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं प्रेजेंट है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के पार्ट्स को भी ये शक्तिपीठ कवर करते हैं। तो ये शक्तिपीठ की स्टोरी यहाँ पे दी गई है, और ये हमें बताती है कि पूरा का पूरा इंडियन लैंडमार्क ही यहाँ पे जो है हमने सेक्रेड मान लिया है। और इसके अलावा अब हमने देखा कि ये ज्योग्राफिकल एंगल से भी हमने देखा, नेचर वर्शिप का भी देखा कि नेचर की कुछ साइट जैसे माउंटेन, रिवर्स, इन सब चीजों को भी हम सेक्रेड मानने का काम करते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि हम इस चीज को ही कर रहे हैं, बहुत सारे मर्चेंट्स जब लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, ट्रेडर्स लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रेवल करते थे, यहाँ भी हमारा कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिलता है। वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे, जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स के भी जो ओपिनियंस थे, उनका एक्सचेंज देखने को मिलता है। इसका हमने एग्जांपल देखा था जब गुप्ता एम्पायर पीरियड में भी, गुप्ताज में जब पूरा हमारा ट्रेड है वो सेंट्रल एशिया की तरफ जाता था, तो वहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट आइलैंड देखा था, दैट वाज नोन एज द सोकोत्रा आइलैंड। तो सोकोत्रा आइलैंड में बहुत ज्यादा कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिलता था। ये अरेबियन सी के साथ, अरेबियन सी के पास प्रेजेंट एक आइलैंड है, जहां पे हम देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर्स का जो ट्रेड है वो हमारे इंडिया से लेके सेंट्रल एशिया तक बहुत ज्यादा फैला हुआ था। तो यहाँ पे वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स का जो कल्चरल एक्सचेंज है, उनके स्कूल ऑफ थॉट्स के जो ओपिनियंस है, उसका एक्सचेंज इस आइलैंड पे बहुत ज्यादा देखा जाता था। तो ये चीजें भी हमारे जो सेक्रेडनेस का कंसेप्ट है, वो इस तरीके से भी हमारा जो है इवॉल्व हुआ है विद टाइम। फिर देखते हैं सेक्रेड इकोलॉजी। इकोलॉजी वर्ड जो होता है, इन्वायरमेंट की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, बीट माउंटेन, बीट आर लेक्स, बीट आर रिवर्स, जो भी स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, उनको हम सेक्रेड इकोलॉजी में लेते हैं, क्योंकि उनको भी हम सेक्रेड कंसिडर करते हैं। हम बहुत सारे माउंटेन्स को सेक्रेड कंसिडर करते हैं, बहुत सारे रिवर्स, लेक्स, जहाँ पे रिवर्स जो है कन्फ्लुएंस हो रही है, दो रिवर्स आपस में आके मर्ज हो रही है, दो से ज्यादा रिवर्स आके आपस में मर्ज हो रही है, उन एरियाज को भी हम सेक्रेड कंसिडर करते हैं। तो ये कंसेप्ट है ऑफ द सेक्रेड इकोलॉजी। फिर देखते हैं रिवर्स एंड संगम, जहाँ पे कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स होता है, उसको संगम बोला जाता है। तो हमारे एंशियंट टाइम से ही, जैसे ऋग्वेदा में भी हमारा जो है एक प्रेजेंट है, जहाँ पे ऋग्वेदा में वन ऑफ द नदी सूक्त, नदी स्तुति सूक्त, ये ऋग्वेदा का एक हाइम है। इसमें नदियों के बारे में उनकी प्रेज करते हुए 19 रिवर्स के बारे में मेंशन है, 19 मेजर रिवर्स, जो एंशियंट टाइम से हमें पता है, हमारे ऋग्वेदा में ये मेंशन्ड है। तो दोज रिवर्स हैज बीन लाइफलाइन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, क्योंकि हमें पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या मेजर सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड जो है, वो किसी ना किसी रिवर के पास आई है। और ये भी वो इस रिवर के पास क्यों होती थी, इसके रीजंस भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो चीजें यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और प्रयागराज, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है एवरी 6 ईयर्स, तो महाकुंभ लगता है हर 12 साल बाद, जो अभी थोड़े टाइम पहले लगा था, न्यूज में बहुत रहा था। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जो नंबर ऑफ पिलग्रिमेजेस हैं, वो बहुत ज्यादा आए थे। अब हर 6 साल में जो प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, तो प्रयागराज इतना ज्यादा अपना सेक्रेडनेस क्यों रखता है, क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम देखने को मिलता है। वन इज द गंगा, यमुना एंड द थर्ड इज इनविजिबल सरस्वती। जो आज के टाइम पे तो सरस्वती लुप्त हो चुकी है, लेकिन सरस्वती ये माना जाता है कि एंशियंट टाइम से ही सरस्वती रिवर जो है वो प्रेजेंट थी। तो गंगा, यमुना और सरस्वती का कॉन्फ्रेंस माना जाता है प्रयागराज में, और वहीं पे हमारा कुंभ मेला लगता है, जिसको यूनेस्को ने इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड इसको कंसिडर करा है, हमारे कुंभ मेला को। अब कुंभ मेला के पीछे भी स्टोरी है कि कुंभ मेला की जो ये ओरिजिनेशन हुआ था, ओरिजिनेट किस तरीके से हुआ था, अमृत मंथन के टाइम पे, ये एंशियंट टाइम पे, जब अमृत मंथन के टाइम पे देव और असुर जो है वो
जब अमृत को पाने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो उस टाइम पे जब उनकी खींचातानी में जो अमृत जो है वो गिर गया था, तो वो 4 साइट्स पे जाके गिरा था एंड दीज 4 साइट्स पर एक तो हमारा प्रयागराज ही था, अदर 3 साइट्स वर हरिद्वार, प्रयागराज एंड हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन। तो इन 4 जगहों पे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, यहाँ पे आज के टाइम पे जो है कुंभ ऑर्गेनाइज होता है। तो इसके पीछे की ये स्टोरी यहाँ पे हमें पौराणिक कथाओं से पता चलती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। माउंटेन्स आर एसोसिएटेड विद द लेजेंड्स, डीटीज या हीरोज। अलग अलग एरियाज में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया में तो बहुत सारे हैं। वी हैव द माउंट कैलाश, तिरुवन्नमलाई जो हमारा तमिलनाडु में प्रेजेंट है, वैष्णो देवी हमारा कटरा में प्रेजेंट है, लॉर्ड बालाजी तिरुमाला हिल्स आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है, तिरुपति बालाजी जिसको बोला जाता है। तो ये हमारी माउंटेन हिल टॉप्स में प्रेजेंट है। और इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पे माउंटेन के टॉप्स में ये माना जाता है कि कोई ना कोई डीटी है। बहुत ट्रीज, फॉरेस्ट एंड सेक्रेड ग्रुप्स, बहुत सारी ट्री इंडिया में ऐसी ट्रीज की स्पीशीज हैं जिसको हम वेरियस ऑफरिंग्स देते हैं, जैसे कि टर्मरिक एंड कुमकुम। वन ऑफ द स्पीशीज है फिग ट्री की, जिसको कॉमनली पीपल या बोध ट्री या बोधी ट्री बोला जाता है। ये हमारे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, इन सब रिलीजन में इसको सेक्रेड कंसिडर किया जाता है। इवन इसका बॉटनिकल नेम ही फाइकस रिलीजियोसा है, जिसमें जो रिलीजियोसा वर्ड है ये रिलीजन से रिलेटेड है, तो रिलीजन से ही इसी का बॉटनिकल नेम भी लिखा गया है। इतना ज्यादा सेक्रेड इस ट्री को कंसिडर किया जाता है। ये एग्जाम्पल हो गया। देन यहाँ पे महाबोधि ट्री, जहाँ पे बुद्धा को जो है वो अपना एनलाइटन हुए थे बुद्धा, वो बोधि ट्री है, महाबोधि ट्री। उसकी बहुत सारी जनरेशन उसके बाद आ चुकी हैं, बट आज भी क्योंकि उस ट्री का जो प्रेजेंट जो ट्री वहां पे उस टाइम पे बुद्धा के टाइम पे ट्री वहीं पे प्रेजेंट था, इसलिए उस जगह को ही और उस ट्री को ही सेक्रेड कंसिडर किया जाता है। उसको बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा सेक्रेड किया जाता है, कंसिडर करते हैं और माना जाता है, वर्शिप किया जाता है। देन महाभारत एंड रामायण में भी बहुत सारे पिलग्रिमेजेस साइट्स हैं जिनको विजिट किया गया है, जिनको आज भी सेक्रेड माना जाता है। सेक्रेड रिवर्स, फॉरेस्ट और माउंटेन्स भी महाभारत एंड रामायण से एसोसिएटेड बहुत ज्यादा है। रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज भी बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिनको वर्शिप करते हैं, जिनको सेक्रेड मानते हैं। जैसे फॉरेस्ट के कुछ साइट्स को ट्राइबल कम्युनिटीज मानते हैं एज एबोर्ड्स ऑफ डिटीज। फॉर एग्जांपल मेघालय में प्रेजेंट है रिंक्यू और बासा, ये मेघालय में प्रेजेंट है। और बहुत सारे ऐसे सेक्रेड ग्रुप्स भी हैं जिनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज। बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज, ट्राइब्स जो है हमारी, और इनको प्रोटेक्ट करके कंजर्व करने का काम करती है। अब यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस में दिए गए हैं कौन कौन से सेक्रेड ग्रुप्स कहाँ पे प्रेजेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पार्ट को हम स्किप कर सकते हैं। देन फॉल पिलग्रिमेज टू ट्रेड, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। हमारे 2 ट्रेड मार्ग होते थे, एक ट्रेड मार्ग था हमारा उत्तर पथ, एक था दक्षिणापथ। तो ये दोनों ट्रेड मार्ग जो है, इसके भी रास्ते में अब ऐसे हमें बहुत सारी चीजें मिलती थी, तभी तो ये ट्रेड रूट्स थे, जैसे शेल्स, पर्ल्स, कॉइन, गोल्ड एंड स्पाइसेस, सैंडलवुड, और ये सारी चीजें हमें ट्रेड की पर्पज से हम यूज करते थे। इन रास्तों में भी बहुत सारी ऐसी पिलग्रिमेज साइट थी जिनको सेक्रेड कंसिडर किया जाता था। अब इंडिया के बाहर सेक्रेड जियोग्राफी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे नेटिव अमेरिकन जो हैं, ये दे हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद द नेचर्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है न्यूजीलैंड के माओरीज, ये इंडिजिनस पीपल है न्यूजीलैंड के। ये एक माउंटेन है दैट इज द तरंगी मोंगा, इसको जो है अपना एंसेस्टर मानते हैं, इसीलिए इसको ये सेक्रेड कंसिडर करते हैं और वर्शिप करने का काम करते हैं। और विद टाइम इस माउंटेन को ह्यूमन राइट्स भी यहाँ पे इन्होंने दिला दिए। तो इसलिए हम इंडिया के बाहर भी ये सारे कंसेप्ट चलते हैं कि यहाँ पे भी हम जियोग्राफिकल फैक्टर्स को, नेचर के कुछ एलिमेंट्स को हम सेक्रेड मानते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं था, ऑल्दो इसमें जो एग्जांपल्स मेंशन है ये आप अपनी सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, इवन अपने एसेज में आप इन एग्जांपल्स को बहुत जगह यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये चैप्टर आपको ऊपर ऊपर से बता दिया। So this was all about this chapter. Keep following Civils Prep to make your preparation simplified. Thank you so much. Have a nice day.